बार 17 महीने में इतने काम किए जा सकते हैं। 5 लाख नौकरियां, जातिगत जनगणना, तो 5 साल देके देखिए कैसे काम होता है। रैली नहीं, हमारा रैला होता है। अच्छा, शुरू से ही भरेगा पटना, पूरा पटना, बिल्कुल पटना भर जाए। पूरे बिहार के लोग इकट्ठा होंगे और दिखाएंगे कि मोदी जी, देखिए हम इतना जिगरा कितने नेताओं के पास है जो ये कहते हैं कि हम तो 2 मुख्यमंत्री के बेटा हैं, हमको और किस चीज की क्या जरूरत। एक बार हमको मौका दीजिए ना, दिखाते हैं हम कैसे काम करते हैं। तेजस्वी यादव का जन विश्वास यात्रा जो है वो पूरे बिहार में निकला है। छपरा के मरहौरा में तेजस्वी यादव आए थे, हुंकार भरे और बोले कि भाजपा को भगा देंगे। हमारे साथ रवि जी है। क्या लगता है कि तेजस्वी के ये जो जन विश्वास यात्रा है, जनता कितना विश्वास करेगी? जनता का ही तो विश्वास है। जनता के ही विश्वास की बदौलत हमारी पार्टी है। हमारे पास कोई अंबानी अदानी जैसे फाइनेंसर थोड़ी है। गरीब गुरबे हैं, आम जनता के लोग हैं जो अपना काम करके ही इस पार्टी को खड़ा की हुई। ये पार्टी ही उन्हीं की है। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी और एनडीए की हालत बहुत खराब होने वाली है। पूरे देश में, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरे देश में इनकी हालत खराब होने वाली है। तो मोदी जी की हालत अभी देखिए, सारे तिकड़म भिराए हुए हैं। इतने डरपोक नेता हैं कि अगर एक विधायक कुछ बोल दे, भाई IT ED CBI भिड़ा दो। इतना डरपोक की इतिहास में कोई नेता हुआ है? ऐसे तो बहुत लोगों के ऊपर तो ED CBI जाता है। आप बात को समझिए, मुद्दे को समझिए कि उनको जहां थोड़ा सा डर लगने लगता है, जहां थोड़ा सा IT ED CBI और सेंट्रल एजेंसीज को, ये जनता के इंस्टीट्यूशंस है ना, पब्लिक के ही इंस्टीट्यूशंस है, उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करिए। मोदी जी की ताकत नहीं है। मोदी जी की ताकत तब होती जब आप जनता का दिल जीतते, जनता का डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज लाते, तो जनता खुद ब खुद आपके लिए काम करती। भ्रष्टाचार कोई करेगा तो CBI तो जाएगा ही ना भैया। ये सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग करके फंसाया जाता है। अच्छा, ये असल मुद्दा है। डराया जाता है, धमकाया जाता है किसी के खिलाफ। ठीक से आप देखिए, उनकी जड़ों पे जाइए कि बहुत किसी तरीके से जानबूझ के एन केन प्रकार किसी तरीके से करके और उन्हें बस फंसाने के टारगेट की जाती है। आप झारखंड में देख लीजिए, हमारे बिहार में लालू जी को देख लीजिए। लेकिन यहाँ तो दाव मोदी जी का उल्टा पड़ जाता है। यहाँ के जो मास है ना, बड़ी जनसंख्या, वो मोदी जी के पैंतरे को समझ ली है और उनको वोट नहीं देती है। वोट नहीं देने वाली। जन विश्वास यात्रा जो है, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जन विश्वास यात्रा, पहले तो इसी का कॉन्सेप्ट समझना था, पैटर्न समझना था कि ये है क्या और क्यों है। देखिए, 17 साल से चाचा हमारे कहते थे कि बिहार में विकास हो ही नहीं सकता, नौकरियां दी नहीं जा सकती, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं सकता है, नौकरियां नहीं दी जा सकती। 17 महीने में कर दिखाया ना हमारे नेता तेजस्वी जी ने। 17 महीने में करके दिखाया। 1931 में कास्ट सेंसस हुए, जातिगत जनगणना हुई। उसके बाद हमारे बिहार में इतने वर्षों के बाद 2011 में हुई थी, बट पब्लिश नहीं हुई। तो ऐतिहासिक काम हुए, सबसे बड़ा जातिगत जनगणना है। इससे आने वाले समय में सिर्फ नौकरियों में ही नहीं, आप विधायिका में भी देखिएगा कि आने वाले समय में सभी पार्टियां जो 36% अति पिछड़ा की आबादी है ना, उसको रिप्रेजेंटेशन देने को मजबूर होंगी। अभी देखिए ना, अभी एनडीए की सरकार में कई अति पिछड़ों को और कई जातियों को भाजपा की मजबूरी में उन्हें देना पड़ा। भाजपा को आरक्षण तो बहुत छोटी बात है, नौकरियां, उससे बड़े फायदे होंगे उन्हें। मैंने कहा विधायिका में रिप्रेजेंटेशन देना भाजपा की और हर पार्टी की मजबूरी होगी। हम अगर स्वार्थी होते, आरजेडी पार्टी और हमारे नेता स्वार्थी होते, तो सिर्फ अपने ही तक सीमित रखते ना। हम तो कहते हैं कि सभी पार्टियां करें और एक इंक्लूसिव वे में डेवलपमेंट की पॉलिसीज लाए। अच्छा, क्या लगता है तेजस्वी जिस तरीके से कर रहे हैं कि 2 टर्म से जो है वो छपरा में जो भाजपा यहाँ सांसद बना रहा है, अब की जो है उखाड़ के फेंक देंगे, ऐसा तेजस्वी जी ने कहा। क्या वास्तव में ये साबित हो सकता है? झूठ बोल देते हैं मोदी जी कि हम 2 करोड़ नौकरियां पर हर साल देंगे, ये देंगे, वो देंगे। पाकिस्तान, चीन, किस का पाकिस्तान का नाम ले लेके और भरमाते हैं। तो भ्रम में पड़ के कभी मेरे जैसे युवा भी 2014 में थोड़ा बहुत भ्रम में पड़ गए थे कि अरे मोदी जी इतने बड़े विजन लेके आए। लेकिन ऐसा सब का सब झूठ का पुलिंदा। और मुझे लग रहा है कि इतना भारत में इतना फेंकू नेता कोई जो जनता को चीट करता है। डेमोक्रेसी और इंडिया, भारत के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको इतना इस तरीके से ब्रूटली कोई रौंदा नहीं था। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, तो राम मंदिर मोदी जी ने तो बना दिया। मोदी जी ने कैसे बनाया भाई? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है।
तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक तरीके से ये तौहीन भी कर रहे हैं क्या? ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का था कि हाँ जी, और उधर जो भाई लोग थे, मुसलमान भाई लोग थे, वो भी शांति प्रिय रह गए, चलो उनका सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। और मंदिर बना तो पूरे देश के लोगों ने, इसकी कहानी तो राजीव गांधी ने स्क्रिप्ट लिखी थी 1987 में, आप उसकी उठा के रिसर्च करिए ना। स्क्रिप्ट लिखी थी राजीव गांधी ने कि चलो भाई ये रोज रोज का झंझट खत्म करो, देश की बड़ी जनसंख्या ऐसी चाह रही है तो दे दो। तो अगर ऐसा कुछ क्रेडिट भी है तो राजीव गांधी को देना चाहिए। मोदी जी ने क्या किया वो बताएं? बिना पत्नी के उनकी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में कोई अनुष्ठान नहीं होता है। हिंदू संस्कृति का अपमान किया इन्होंने। इनकी माता जी जब एक्सपायर हुई, बाल मुड़वाए थे क्या इन्होंने? ये कहते हैं खुद को हिंदू। इनकी पार्टी में और इनके आस पड़ोस में देखिएगा कई सारे पारसी समुदाय के जो बहुत बड़े व्यवसायी हैं, उनको ये गलत तरीके से, अंबानी अदानी को ये गलत तरीके से फाइनेंस करवाते हैं और झगड़ा करवाएंगे हिंदू मुस्लिम में। तो ये खेल है। और हर जगह आप मणिपुर मॉडल टाइप से, और हर जगह IT DCBI, मतलब कहीं डेमोक्रेटिक तरीके से ये सरकार नहीं बनाते हैं, पैसा से खरीद लेंगे। अच्छा, एक तरफ मोदी जी का चेहरा है और एक तरफ तेजस्वी अकेले जो है वो बिहार में घूम रहे हैं, 24 में हराने की बात कर रहे हैं, हरा पाएंगे? 28 साल के थे ना, तो पूरे देश के सारे नेताओं की हालत खराब कर दिए थे। 28 साल के एक युवा हमारे उम्र के, तो हमें तो लगता है कि बस हम कहीं ना कहीं तेजस्वी हमारे अंदर भी है। तो बिहार का हर युवा ऐसा और देश का हर युवा ऐसा समझता है कि मोदी जी को हराना है, तभी हमारे लिए मौके बनेंगे, तभी हमारे लिए मौके 2024 में एजेंडा क्या होगा? असल अपोनेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम में मोदी जी की असल अपोनेंट यहाँ की देश की जनता है और वही हराएगी। 2024 में एजेंडा क्या होगा? भाई डेमोक्रेसी लाओ, मोदी जी को भगाओ। डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, वो उसको रौंद दिया है ना मोदी जी ने। अच्छा। अपनी तानाशाही के दम पे, अपनी ताकत के दम पे। तो हम डेमोक्रेसी पूरी तरह से लागू करेंगे, सबके लिए जैसी उनकी ज़रूरत है उस हिसाब से डेवलपमेंट की पॉलिसीज लाने के हम समर्थक हैं और हम वही लाने का प्रयास करेंगे। हम समाजवाद को देश में और बिहार में लागू करने के पैरोकार हैं, समर्थक हैं। एक चीज़ और हम पूछेंगे, और आगे आ जाइए और दिखाइए। एक चीज़ और हम पूछेंगे कि जिस तरीके से विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव का जो परिपक्वता के साथ जो उनकी शैली थी बोलने की, इसका चर्चा पूरे बिहार में तो जरूर होता है, बिहार ही नहीं तमाम देश में जो है इसकी चर्चा हो रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? मैनर्स, हमारे राष्ट्रीय जनता दल में मैनर्स ही तो सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। हमारे नेता हैं और वो बिहार में और अपोजिशन के लिए भी एक नज़ीर पेश कर रहे कि देखे। माननीय स्पीकर महोदय के पैर छू के प्रणाम किए। कुछ सालों पहले माननीय नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन मंत्री थे तो यहाँ आए थे, उनके भी पैर छूके। आडवाणी जी की और वाजपेयी जी के सम्मान करते थे लालू जी, और वही परिपाटी हमारे पार्टी में चली आ रही है और ये समाज के लिए भी नज़ीर है, सिर्फ राजनीति के लिए ही नहीं। तो हमारे पार्टी की आइडियोलॉजी में सबसे ऊपर है मैनर्स, सबसे पहले। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, लालू जी ने ऐसा कहा, जैसे तेजस्वी बोल रहे थे कि लालू जी ने आप सभी को 3 तारीख को गांधी मैदान में बुलाया है, लोग पहुंच पाएंगे गांधी मैदान में? अरे आप देखे ना, यहाँ हर जिले में जाम हो जा रहा है। हाँ। इतनी ज्यादा भीड़, इतना क्राउड आ रहा है। हाँ। आप पटना देखिए, रैली नहीं, हमारा रैला होता है। अच्छा, शुरू से ही। हाँ। भरेगा पटना? पूरा पटना, बिल्कुल पटना भर जाए। पूरे बिहार के लोग इकट्ठा होंगे और दिखाएंगे कि मोदी जी देखिए हम कितने आपके खिलाफ हैं। आपके सारे तिक्रम धरे के धरे रह जाएंगे। कैसे देखते हैं तेजस्वी जी को? बिहार के भविष्य, जो हमारे सपनों राजनीतिक तरीके से वो पूरे करेंगे, क्योंकि वो हमारे ही नेता हैं और हमारे ही बीच के हैं। हाँ। उतना साफ दिल का, हाँ। पारदर्शी बातें कहने वाले नेता कितने हैं? उतना जिगरा कितने नेताओं के पास है जो ये कहते हैं कि हम तो 2 मुख्यमंत्री के बेटा हैं। हाँ। हमको और किस चीज़ की क्या जरूरत, एक बार हमको मौका दीजिए ना, दिखाते हैं हम कैसे काम करते हैं। तो ये जिगरा है। उसने मिलेगा मौका तो जनता देगी और देगी, बिल्कुल। हाँ। मौका जनता को देना चाहिए। हाँ। हम वही मांग रहे हैं। एक बार क्या, बस एक बार 17 महीने में इतने काम किए जा सकते हैं। 5 लाख नौकरियां, जातिगत जनगणना, तो 5 साल दे के देखिए कैसे काम होता है, नज़ीर पेश किया जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रवि जी थे और इन्होंने स्पष्ट तौर पे जिस तरीके से अपनी बातों को रखा है कि तेजस्वी यादव जो है वो 17 महीने में 5 लाख से अधिक नौकरियां जो बांटा है, इसका प्रचार तेजस्वी यादव खुद कर रहे हैं और जनता जो है इसे समझेगी और आने वाले भविष्य में जो है उन्हें अपना नेता मानेगी या ना मानेगी, ये सवाल आप पे हम छोड़ते हैं। फिलहाल इस वीडियो के विषय में क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।